हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आज की स्टार्टिंग कर दें। आज हम कुछ नए प्रश्न लेते हैं। देखो, आज का जो टाइप रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि जैसे समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो उसका औसत हम कैसे निकालेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक प्रश्न पढ़ लेता हूँ। एक हम प्रश्न लेते हैं, 7 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। सात संख्याओं का औसत बराबर कितना है? 8 है। ठीक है, और फिर इसमें बोल रहा है यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो ये बोल रहा है यदि उसमें एक संख्या और ले ली जाए तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। यानी कि 7 संख्याओं का औसत 8 है और एक संख्या और जोड़ दी, यानी कि अब संख्या कितनी हो जाएगी? 8। यानी इसका मतलब होगा कि 8 संख्याओं का औसत, इनडायरेक्टली क्या दिया है कि 8 संख्याओं का औसत कितना हो गया? कितना हो गया? 9। ठीक है, अब हम इसे एक तो अपने फॉर्मूले सोचेंगे और एक लॉजिक से। ठीक है, और आप देखोगे दोनों में कितना अंतर है। देखिए, औसत का हम फॉर्मूला जानते हैं। औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग अपॉन सभी राशियों की संख्या। ठीक है, अब देखो 7 संख्याओं का औसत 8 और 8 संख्याओं का औसत कितना है? 9। तो हम यहां से निकाल सकते हैं 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8। तो यहां से 7 संख्याओं का कुल कितना होगा? तो 7 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 7 इंटू 8 यानी 7 अट्ठे 56। ठीक है, 56। और 8 संख्याओं का औसत कितना होगा? कितना है? 9। तो 8 संख्याओं का कुल कितना होगा? 8 इंटू 9 यानी 8 9 72। अब देखो, ये तो है 8 संख्याओं का कुल और ये कितना है? 7 संख्याओं का कुल। अगर 8 संख्याओं के कुल से मैं 7 संख्याओं के कुल को घटाऊं तो यहां से जो संख्या निकल के आएगी, एक संख्या निकल आएगी, यानी जो संख्या इसमें शामिल हुई है। तो 72 में से 56 गया तो नंबर कितना आएगा यहाँ पर? 16। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ। अब इसे हम थोड़ा सा लॉजिक से सोच सकते हैं। तो लॉजिक से कैसे सोचेंगे? तो सुनिए, देखो 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 और 8 संख्याओं का औसत कितना है? 9। ठीक है, यानी कि एक संख्या और शामिल हुई तो औसत कितना हो गया? 9। अब आप सोचिए, मैंने आप लोगों को बताया कि औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर होना। ठीक है, औसत का मतलब है सबके पास बराबर बराबर होना। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8। तो इसका मतलब है इन सातों राशियों के पास, इन सातों संख्याएं हम मान लेते हैं इतनी है 8 8 8 8 8। ठीक है, तो सातों संख्या कितनी है? 8। अब जैसे इन 7 संख्याओं के साथ एक और अगली संख्या है, उसके आते ही इन सबका औसत कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कि औसत एक एक बढ़ेगा। इन 7 का औसत तो कितना था? 8 8। अब इनका एक एक कैसे बढ़ गया? तो एक एक कैसे बढ़ा होगा? जो एक और संख्या आई 8 भी, उसने क्या किया होगा? इन सबको एक एक दे दिया। ठीक है, कितने को दे दिया? एक एक, तभी तो इनका औसत 8 से बढ़कर 9 हो गया। तो एक एक कितने को दे दिया? 7 लोगों को। ठीक है, और खुद का भी औसत कितना? खुद का भी उसमें कितना रहा औसत? 9। तो एक एक इन 7 लोगों को देगा, तो एक एक 7 को देगा, तो एक एक 7 लोगों को, तो 1 इंटू 7 यानी कितना आ गया? 7। और खुद का भी कितना? 9, तो प्लस 9 यानी औसत कितना हो गया? सॉरी, यानी कि जो एक और संख्या जुड़ी है वो संख्या कितनी कितनी की होगी? 16। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है,
एक और प्रश्न लेते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो एक और प्रश्न है, चलिए देखो 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.1/2 किलोग्राम है, यानी कि 35 छात्रों का औसत भार छात्रों का औसत भार कितना है? 47.1/2 किलोग्राम, ठीक है। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 बढ़ जाता है, यानी कि अध्यापक का भार और जोड़ दिया है तो औसत क्या हो जाता है? 1/2 बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 47 से 1/2 ग्राम, 2 किलोग्राम। इन 35 में एक अध्यापक और आ गए, यानी कितने हो गए? 36। और उनके आ जाने से, अध्यापक के आने से औसत जो है कितना बढ़ गया? 1/2 किलोग्राम, ठीक है। अब औसत बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि अध्यापक जो होंगे वो 47 से 1/2 किलोग्राम के वजन से क्या होंगे? ज्यादा, ठीक है। अब ये लॉजिक कैसे आया उसे सुनिए पहले। एक बात बताओ, अगर मैंने मान लीजिए आप लोगों से कहा कि 5 छात्रों का औसत भार 10 किलोग्राम है, ठीक है, या 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम ले लेता हूं मैं, कहूं कि 5 छात्रों का औसत भार कितना है? 20 किलोग्राम है। एक और छात्र मैंने 20 किलोग्राम भार का था जो मैंने उसमें ऐड कर लिया, तो आप बता सकते हो कि उन 6 छात्रों का औसत भार कितना होगा? तो मुझे पता है पांचों के पास भी 20-20 था, छठवा भी था उसके पास भी 20 है, अगर उसको शामिल कर लिया तो अभी भी औसत जो है बदलेगा नहीं, यानी अभी भी औसत कितना रहेगा? 20 का 20 ही रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम सोच सकते हैं कि 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 47 से 1/2 किलोग्राम। यदि शिक्षक जो है 47 से 1/2 किलोग्राम का होता तो क्या होता? इन 35 और 36 यानी उन सभी 36 लोगों का जो औसत भार होता वो भी 47 से 1/2 किलोग्राम होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या हुआ है कि जैसे ही शिक्षक इसमें आए, यानी कि 35 से कितने लोग हुए? वो 36, ठीक है। तो इन 36 व्यक्तियों या लोगों का औसत भार कितना हो जाएगा? इनके आ जाने से नया औसत भार है वो 1/2 किलोग्राम बढ़ गया, तो आधा ये और आधा और बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 1। तो 47 से 1/2 किलोग्राम प्लस 1/2 किलोग्राम बढ़ गया, तो नया औसत कितना हो गया? 48 किलो, ठीक है। ये इन 36 लोगों का औसत भार हो गया कितना? 48 किलोग्राम। अब देखिए, अब हम इसे औसत से करेंगे तो औसत 35 छात्रों का औसत भार कितना? 47 से 1/2 किलोग्राम। अगर हम 45 छात्रों का औसत यानी कि यहां से कुल निकालें तो औसत में अगर संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे निकल के आएगा 35 छात्रों का कुल भार, ठीक है। तो 35 छात्रों का कुल भार कैसे आएगा? 35 इंटू 47 से 1/2, ठीक है। अब इसका मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा? 35 इंटू 47, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना काफी समय लेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 36 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर लिख लेता हूँ 36 इंटू 36 का कुल कितना आएगा? इंटू 48। अब इन 36 के कुल में से अगर इस 35 के कुल को घटाऊंगा तो क्या होगा? मुझे शिक्षक का भार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो शिक्षक का भार होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो
36 इंटू 48, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी करीब कितनी 1728, ठीक है। और 35 इंटू 47 से 1/2, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1662.5, ठीक है। इनको लेस करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 65.5, इसको लेस करेंगे तो ये आ गया अध्यापक का भार, कितना आ गया 65.5 किलोग्राम। मुझे लगता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसे अगर हम ऐसे ना सोचें, इसको हम क्या सोचें, इसको हम बांटने वाले तरीके से सोचें, ठीक है। बांटने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, ठीक है। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। इसका मतलब देखो इन 35 छात्रों का औसत भार कितना है, 47 से 1/2 किलोग्राम, ठीक है। और इन 36 लोगों का औसत भार कितना है, देखो 48। ये 48 हुआ कैसे, क्या हुआ, शिक्षक आया, शिक्षक अगर 47 से 1/2 किलोग्राम का आता तो औसत भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन औसत भार में परिवर्तन हुआ है। औसत भार कितना हो गया 48 किलोग्राम, यानी कि आधा किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है। अब आधा किलोग्राम बढ़ गया है तो आधा किलोग्राम कितने लोगों का बढ़ा हुआ, 35 का, ठीक है। आधा किलोग्राम कितने का बढ़ा हुआ, 35। इन 36 लोगों में जो शिक्षक का, इन 36 लोगों का औसत भार है वो कितना है 48 किलोग्राम, तो इसमें शिक्षक भी अभी कितने किलोग्राम का हुआ, 48 किलोग्राम का, यानी इनमें जो शिक्षक है वो भी कितने किलोग्राम का है, शिक्षक का भार कितना है 48 किलोग्राम, ठीक है, प्लस, लेकिन ये शिक्षक का एक्चुअल भार नहीं है, प्लस शिक्षक के आने से इन सभी 35 लोगों का, 35 छात्रों का औसत भार भी कितना कितना बढ़ गया, 1/2 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन 35 छात्रों से 1/2 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम निकाल कर शिक्षक को दे दूंगा, ठीक है। तो 35 इंटू 1/2 किलोग्राम, 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो वैल्यू निकल के आएगी कितनी 17.5, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 65.5। यहाँ पर कैलकुलेशन की कोई संभावना नहीं है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ना कोई आपको ट्रिक रटनी, कोई आवश्यकता नहीं ट्रिकों की, ठीक है। बस आपका लॉजिक है जो तैयार हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, देखिए एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना कुछ याद करना है, कोई कुछ भी नहीं करना, ना कोई फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। इधर तब भी फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, लेकिन इधर कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपना माइंड का प्रयोग करना है, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तदनुसार उसका नया औसत कितना है, ठीक है। देखो ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। इसे हम देखो कैसे लेते हैं, देखो इसने बोला है सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का कुछ औसत है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना हुआ औसत कितना है x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत, कितना मान लेता हूं x रन, ठीक है। अब उसने बोला कि उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, ठीक है। यानी कि उनकी कुल 12 पारियों का औसत कितना होगा, कुल 12 पारियों का औसत, अगर 11 पारियों का औसत x रन प्रति मैच, तो 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना हो गया बढ़कर 5 रन बढ़ गया, यानी कि नया औसत हो गया कितना x + 5, ठीक है। x + 5 कब हुआ, जब उसकी 12वीं पारी में रन, 12वीं पारी में रन कितने 120, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 120 रन, ठीक है। इसका मतलब है
कि 11 पारियों के कुल में और 12 पारियों के कुल में कितने रनों का अंतर होगा, 120 रनों का। अब हम जानते हैं कि 11 पारियों का औसत कितना है x, तो यहाँ से 11 पारियों कुल कितना आएगा, 11 इंटू एक्स, तो ये कितनी पारियों का कुल आ गया, 11 पारियों का कुल आ गया। अब 12 पारियों का कुल कितना होगा, तो 12 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। ये कितनी पारियों का कुल है, 12 पारियों का, ठीक है। कितनी पारियों का, 12 पारियों का। अगर इन 12 पारियों के कुल में से 11 पारियों के कुल को घटाएंगे तो 12वीं पारी में बनाएगा वो उसकी 12वीं पारी में रन निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसमें से मैं माइनस करता हूं और बराबर कितना आना चाहिए, 120। अब ये कैसे लिखा, तो सुनिए, 11 पारियों का औसत कितना है x और 12 पारियों का औसत कितना है x प्लस 5। अब 11 पारियों का औसत x और औसत का मामला होता है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अगर हमें कुल योग चाहिए तो औसत में कुल संख्या को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो औसत कितना है x, संख्या कितनी है पारियों की 11, तो 11 इंटू एक्स करेंगे तो 11 इंटू एक्स यानी आ गया 11 पारियों का कुल, और 12 पारियों का औसत कितना x प्लस 5, और इस x प्लस 5 में अगर 12 पारियों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कुल आएगा, ठीक है। और इनका अंतर करेंगे तो बारी बारी में बनाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, 12x 12 इंटू 5 60, और ये कितना आएगा 11x बराबर 100। 12x में से 11 कितना आ गया x, प्लस का 60 उधर जाएगा, यानी ये क्या है, उसका 11 पारियों का औसत, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें उसका नया औसत बनाना, ठीक है। तो ये कौन सा औसत है, 11 पारियों का औसत x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। नया औसत कितना है उसका, 12 पारियों का औसत यानी x प्लस 5, यानी कितना होगा 60 प्लस 5, तो औसत हो गया 65, ठीक है। 65 रन प्रति मैच, तो इसका नया औसत। अब इसे हम सोचते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसे सोचेंगे, बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ समझ में आएगा, ठीक है। एक बात बताओ, 11 पारियों का औसत कितना है x है, हमने मान लिया, ठीक है। सोच चुके इन सबके पास 11 के पास कितना कितना होगा x। लेकिन जैसे ही उसने 12 पारी में 12वीं पारी में 120 रन बनाए तो उसका औसत कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो जैसे ही उसका औसत 5 बढ़ा, एक बात ये 5 रन, इन 11 का औसत कितना है x, यानी इन सबके पास तो x थे, इनके पास 5-5 कहां से आए, यानी 5-5 कहां से आए, तो ये 5-5 निकल के आए किसके पास से, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, तो इस 120 में से इन सभी 11 को 5-5 क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। तो 120 में से अगर हम 11 लोगों को 5-5 देंगे, ठीक है, तो 5-5 देंगे, तो 11 लोगों को अगर 5-5 देंगे तो 11 इंटू 5, 11 पंजे 55, ठीक है। तो जैसे ही हम इनको 5-5 देंगे तो इनके पास भी x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5, इस 12वीं के पास भी x प्लस 5, यानी कि इनको 5-5 देने के बाद इसमें से जो भी बचेगा वह 12वीं पारी के बाद नया औसत होगा, ठीक है। तो 120 में से क्या कर दो, 55 को लेस कर दो, कितना आएगा यहाँ पर 65, तो ये हो गया इसका नया औसत। तो अगर कोई पूछे कि नया औसत कितना है, 65 है। अब हमें पता है कि ये तो पूछेगा अगर नया औसत कितना है तो 65 है। किसी ने पूछा कि 11वीं पारी का औसत क्या है, तो 11वीं पारी का औसत हमें पता है, जो नया औसत है वो पहले वाले औसत से कितना देंगे, 5 देंगे। तो इसमें से जैसे ही 5 लेस करेंगे तो इससे हमें 11वीं पारी का औसत मिल जाएगा, यानी कि पुराना औसत यानी पहले का औसत। तो पहले का औसत अगर ज्ञात करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, 65 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ गया 60, यानी पहले का औसत कितना आएगा 60 रन, ठीक है, प्रति मैच। और यहाँ पर औसत कितना आया 65 रन प्रति मैच, ठीक है।